18 मई 2025 तक शनि राहु की युति मीन राशि में बनने जा रही है। तो इस युति का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? आने वाले लगभग 1.5 महीने में इस युति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा? कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके बनने जा रहे हैं? वही किन चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों, वर्तमान समय की स्थितियों की जब हम बात करते हैं 29 मार्च से लेकर, तो 29 मार्च को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि से निकलकर आपके सुख स्थान चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और वहां पर ऑलरेडी राहु देव विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च से शनि राहु की युति आपके चौथे भाव में बनेगी। हालांकि 29 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक यह युति कम प्रभावकारी होगी, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर और 18 मई तक इस युति का प्रभाव बहुत ही बलशाली रूप में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। वही राहु जुनून का कारक होता है, राहु पैशन का कारक होता है। राहु किसी परंपरा और रूढ़िवादिता को नहीं मानता। राहु को प्राप्ति का भी कारक कहा गया है। ऐसी स्थिति में जब चौथे भाव में राहु शनि की युति हो रही है, चौथा भाव आपकी माता का होता है, साथ ही आपके सुख साधन प्रॉपर्टी का होता है, तो आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई न कोई विवाद निकलकर सामने आ सकता है। या तो कोई ऐसी बात चल रही थी पैतृक संपत्ति को लेकर, तो हो सकता है कि समय अवधि के दौरान कोई डिसीजन आए तो पैतृक संपत्ति से आपको वंचित होना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धनु राशि वालों आप संपत्ति नहीं बना पाएंगे। संपत्ति की स्थिति बेहतर है। आप अपने मेहनत के दम पर बहुत अच्छी संपत्ति इस दौरान बनाना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन सावधानी क्या रखनी होगी? देखिए, शनि जो है वह राहु के साथ में है, तो ये ध्यान रखना है कि समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के लालच में आपको नहीं पड़ना है। हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसे ऑफर्स मिल जाए किसी प्रॉपर्टी में लगाने के लिए, तो इस समय अवधि के दौरान आप पैसे वगैरह लगाते समय उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लीजिएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन यह जो युति बन रही है यह आपके सेहत के मामले के लिए अच्छी नहीं रहेगी। विशेष तौर पर आपकी मनोस्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही शनि आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। आप व्यग्रित महसूस करेंगे क्योंकि हृदय भाव में दो ग्रह आएंगे। शनि भी अगर देखा जाए तो पाप ग्रह माने जाते हैं, राहु भी पाप ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आंतरिक तौर पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। तो अपने सेहत को लेकर आपको सावधानी रखनी है। इस समय अवधि के दौरान सेहत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चौथे भाव में जब शनि राहु की युति बन रही, तो ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो देखिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलाना है। स्पेशली यदि आप राहु की महादशा में चल रहे हैं या शनि की आपकी महादशा चल रही है या फिर शनि में राहु का अंतर चल रहा है या राहु में शनि का अंतर चल रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। क्योंकि शनि जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो इनकी जो दृष्टि का प्रभाव है, तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पे, 7वीं दृष्टि कन्या राशि आपके 10वें भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके लगन पर है। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि आपके सुख साधन में वृद्धि होगी, वाहन का सुख आपको मिलेगा, लेकिन एक गलती समय अवधि के दौरान आपको भारी पड़ सकती है। यदि आप वाहन रखे हुए हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो आपको इस समय अवधि के दौरान अपना वाहन किसी भी मित्र, किसी भी रिश्तेदार को नहीं देना है। अन्यथा ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि शनि राहु की युति चाहे पत्रिका में हो, ठीक है, विशेष तौर पर चतुर्थ भाव में हो, तो इसे श्रापित योग, पिशाच योग के भी नाम से जाना जाता है, संघर्ष योग के भी नाम से जाना जाता है। तो यदि आप स्वयं वाहन चला रहे हैं तो थोड़ी सी संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन यदि आप दूसरे व्यक्ति को वाहन देते हैं तो कहीं ना कहीं से वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त अवश्य होता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। वही माता की हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र में अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो परिस्थितियां आपके लिए निगेटिव नहीं रहेंगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। गवर्नमेंट के अंदर अगर आप हाई पोस्ट पर पोस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। हाँ, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव से आपको बचना चाहिए। कंटिन्यूअस तरीके से अगर आप नौकरी कर रहे थे तो इसी नौकरी के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए।
इस समय अवधि के दौरान आपको बदलाव से अवश्य बचने की आवश्यकता रहने वाली। हालांकि धन के मामले के लिहाज से यह युति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ आपको अवश्य होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के लिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप भूमि भवन वाहन से भी संबंधित कार्य अवश्य करेंगे। आप कोई लग्जरियस आइटम पर पैसा खर्च करने वाले हैं, ऐसी स्थिति भी बनेगी। अपने सुख साधन को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करते नजर आएंगे, चीजें बेहतर रहेंगी। वही अगर देखा जाए तो जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। खर्च आपका शुभ अथवा मांगलिक कार्यों पर हो सकता है। ऐसी भी परिस्थिति धनु लग्न और धनु राशि वालों के साथ में देखी जा सकती है। हाँ, एक चीज यह रहेगी, यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होने के योग यहाँ पर बनते हैं। और धनु राशि वालों, आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, काम कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पे यदि आप ठेकेदारी का कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, माइनिंग से जुड़ा हुआ काम, पेट्रोलियम, शराब, चमड़ा, इन सभी चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे कार्य क्षेत्र से आपका कार्य जुड़ा हुआ है अथवा ऑनलाइन का कोई भी कार्य है, ठीक है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आप प्लानिंग भी अच्छी करने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वह इमोशनल होकर ना लें और भविष्य के बारे में सोचकर डिसीजन लेंगे तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बेहतर होती नजर आ रही हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में कुछ धनु राशि वालों को राहु चौथे भाव में है तो मैरिटल लाइफ को लेकर दिक्कत अगर चल रही है तो थोड़ा अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैरिटल लाइफ में वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। जीवन साथी के साथ अहम का टकराव हो सकता है क्योंकि सुख स्थान में आ रहे हैं शनिदेव, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 15 मई के बाद आपके जो राशि के स्वामी हैं उनकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी, तो वहां से फिर आपके जीवन में शुभता भी आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे लेकिन 15 मई के बाद आएंगे। तो इस युति का अगर हम देखें तो पैसे पर कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, ठीक है। सुख साधन आपका बढ़ेगा, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में लाभ मिलेगा, ठीक है। नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर है तो किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो 100% फंसेंगे क्योंकि शनि की ढैया भी शुरू हो गई है, ठीक है। और लालच में आए क्योंकि राहु लालच का भी कारक होता है। 10th हाउस को राहु भी देख रहा है और शनि भी देख रहे हैं, तो अगर आपने लालच किया तो आप फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप यथावत चलते रहते हैं, नौकरी में चेंज वगैरह नहीं करते तो बेहतर है। संतान की स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। प्रेम संबंधों के लिए यह युति अच्छी रहने वाली है। लेकिन पर्सनल लाइफ में विशेष तौर पर परिवार के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद निकलकर सामने आएगा। कुछ न कुछ थोड़ा सा पारिवारिक माहौल आपका गड़बड़ होता नजर आएगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जान लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, इस युति के दौरान धनु राशि वालों आपको क्या उपाय करना है। इस युति के बाद 29 मार्च के बाद जितने भी सोमवार आते हैं तो आपको चावल की खीर बना लेना है और किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इस खीर से लेप कीजिए शिवलिंग का, और उसके बाद साफ स्वच्छ जल लेकर शिवलिंग को धुल दीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी चल रही है तो आप होम्योपैथिक दवाओं की तरफ अग्रसर हो तो आपको जल्दी स्वास्थ्य में रिलीफ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो